हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस खास यानी विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज नए नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर कानून के खिलाफ भारत बंद हो रहा है। मुल्क भर में विरोध प्रदर्शनों की खबरें हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा समेत सभी वाम दल यानी लेफ्ट पार्टियां और मुस्लिम संगठन आज मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज यानी वाम दलों की तरफ से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिन, फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी समेत दूसरे वाम संगठन भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर थर्सडे को CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों के इस भारत बंद को विपक्षी दलों का भी सपोर्ट हासिल है। इस बंद को राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल राजद, समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने अपना सपोर्ट दिया है। बंद का असर और प्रदर्शनों की खबरें दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, पटना, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत बहुत सी जगहों से आ रही हैं। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान योगेंद्र यादव, उमर खालिद, संदीप दीक्षित, सीताराम येचुरी समेत सैकड़ों की तादाद में दूसरे लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु में इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी हिरासत में लिया गया है। यूपी के संभल में प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। गुजरात में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। असम में हाई कोर्ट ने सरकार को शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का ऑर्डर किया है। देशव्यापी बंद का राजधानी दिल्ली में भी असर देखा जा रहा है। लाल किले के आसपास धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी है। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए दिल्ली के लगभग 20 मेट्रो स्टेशनों के अंदर जाने और बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग, मुनीर का, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, विश्वविद्यालय, पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, उद्योग भवन, ITO, प्रगति मैदान, मंडी हाउस और खान मार्केट शामिल हैं। मेट्रो ने कहा है कि अगले आदेश तक अब इन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी। बंद का असर दिल्ली की टेलीकॉम सेवाओं पर भी हुआ है, जिसमें दिल्ली के कई इलाकों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हम भारत के लोग के बैनर तले लाल किले से शहीद भगत सिंह पार्क तक मार्च करने की दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। दिल्ली में गुरुग्राम रोड यानी NH8 पर ट्रैफिक जाम की वजह से 16 उड़ानों में देरी हुई है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे से लगा हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिगो ने 19 उड़ानों को रद्द किया है, क्योंकि चालक दल के सदस्य ट्रैफिक जाम और दूसरी वजहों से जाम में फंसे हुए हैं। कुछ दूसरी एयरलाइनों को भी इसी तरह की कुछ मुश्किलात आ रही हैं। इस आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी नाराज़गी जताई है। काटजू ने पंजाब टुडे वेबसाइट पर एक लेख में लिखा है कि मुझे ये कहने में अफसोस है, लेकिन मुझे सच बोलना चाहिए। 200 मिलियन भारतीय मुसलमानों के लिए बुरे दिन आ रहे हैं। काटजू ने कहा कि भाजपा ने अपनी सभी विफलताओं को ढकने के लिए ये बहाना ढूंढा है और मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश विरोधी कानून को खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये लोग गरीबों को फिर से लाइन में खड़ा कर परेशान करना चाहते हैं। ये सभी मुद्दे देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को छुपाने की कोशिश है। देश में प्रशासन ने उन जगहों पर धारा 144 लगा दी है जहां प्रदर्शनकारियों के जमा होने की तैयारी थी, मगर दिल्ली में इसके बावजूद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी लाल किले के पास जमा हुए। दिल्ली में स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टी को भी मंडी हाउस से जंतर मंतर तक नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन मार्च की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट बंद है, हर जगह धारा 144 लागू है, किसी भी जगह आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। जिन्होंने आज टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके करोड़ों का विज्ञापन लोगों को समझाने के लिए निकाला है, वही लोग
आज जनता की आवाज़ से इतना बौखलाए हुए हैं कि सबकी आवाज़ें बंद कर रहे हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ लेफ्ट पार्टीज और मुस्लिम संगठनों के जरिए बुलाए गए एक दिन के बंद की वजह से बेंगलुरु में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी थर्सडे को बिहार बंद का ऐलान किया, जिसमें कई जगह ट्रेनें भी रोकी गईं। इस बंद में 11 छात्र संगठन शामिल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के दक्षिणी इलाके के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने कहा कि शहर में किसी भी संगठन को पूरे दक्षिण क्षेत्र में किसी भी रैली, जुलूस या खुले विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है। लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सभी से रिक्वेस्ट है कि शांति बनाए रखें। अगर कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन जारी रखते हैं तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी राज्यव्यापी बंद रखा गया है। राज्य की राजधानी लखनऊ और कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। वहां प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। एक मीडिया के OB वैन को भी आग लगा दी गई। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर कांग्रेस वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और कई दूसरे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह कलेक्ट्रेट और केसरबाग इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। उत्तर प्रदेश के शहर संभल में सरकारी बस को आग लगा दी गई। संभल जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अमरोहा में धारा 144 के तहत शहर में DM और SP ने फ्लैग मार्च किया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में फिल्म मेकर अपर्णा सेन ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में भी नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ वामदलों द्वारा बुलाए गए विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से यानी रिपोर्टेडली पुलिस वाहन का रास्ता रोका था और तब पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर बेंगलुरु में प्रदर्शन में शामिल हुए जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में ले लिया गया। इसी बीच नरेंद्र मोदी सरकार की ILP यानी इनर लाइन परमिट एरिया असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों को कानून के दायरे से बाहर रखने की रणनीति के नए कानून के खिलाफ विरोध को कुछ कमजोर कर दिया है, लेकिन इन इलाकों में खास तौर पर बोडो इलाकों में बसे लाखों हिंदुओं के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। असम के 4 जिलों कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदालगिरी वाले बोडोलैंड इलाके में ऑल असम बंगाली युवा छात्र परिषद के मुताबिक लाखों ऐसे हिंदू हैं जिनका नाम NRC यानी नागरिकता रजिस्टर में शामिल नहीं हो पाया है और अब चिंता यह है कि उनके रिहायशी इलाके में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा तो उनके लिए रास्ता क्या है। वहाँ बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या अब हमको साबित करना होगा कि हमारे बाप दादा यहाँ 50-60 साल पहले नहीं बल्कि 10-15 साल पहले आए थे। वहाँ के कुमारी कला निवासी बताते हैं, बंगाली संगठन गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ बढ़ते विरोध की वजह से लगता नहीं कि जल्द ये मुमकिन हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि सरकार पूरे देश में NRC लागू करेगी और ये असम में भी फिर से करवाया जाएगा, मगर असम में हाल में हुए NRC जिसमें लोगों को दस्तावेज जुटाने को लेकर बाबुओं, अधिकारियों और वकीलों के घर दफ्तर के चक्कर काटने से लगातार आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा था, वो एक और NRC की बात सुनकर गुस्से में हैं। अलबत्ता नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा गया है कि ये असम पर लागू नहीं होगा। आप तक जल्दी खबर पहुंचाने की वजह से और वक्त की कमी की वजह से कुछ खबरें शामिल नहीं की जा सकी हैं, फिर भी कोशिश की गई है कि आप तक सही तस्वीर पहुंचाई जाए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।